हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 1 का हमारा मोरल साइंस का चैप्टर नंबर, हमारा जो है ये चैप्टर नंबर है 4 द बनाना लेसन का पार्ट 2। ओके, इससे पहले पार्ट 1 में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर रीड करना है, वर्ड टू वर्ड आपको रीड करना है, तभी आपको वो याद होगा, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले जितने भी था एक्सरसाइज हम इसको कर चुके हैं। आगे का हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, उसके बाद में ये वाला देखिएगा। ओके, सून द बेल रैंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सून मतलब जल्द ही, द बेल मतलब घंटी, रैंग बज गई, फॉर द नेक्स्ट पीरियड अगले पीरियड के लिए, अगले हमारे क्लास के लिए जो दूसरा हमारा पीरियड होने वाला था उसके लिए जल्दी ही एक घंटी बज गई। द टीचर सॉ द लिटर्ड फ्लोर। द टीचर, टीचर मतलब कौन? आपकी जो मैम होती हैं, आपके जो सर होते हैं। सॉ मतलब देखा उन्होंने, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा। द लिटर्ड, लिटर्ड मीन्स फैला हुआ, गंदा, फ्लोर मीन्स ज़मीन। मैम ने जल्दी ही देखा कि ये बहुत गंदी सी ज़मीन को मैम ने देखा। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी। अंडरस्टूड मीन्स कहता है समझ गई थी। दिस दैट दिस वॉज डन बाय नॉटी अमन। दिस वॉज डन यानी कि ये जो किया गया है किसके द्वारा? ये नॉटी अमन के द्वारा किया गया है। ये जो गंदगी की है फ्लोर पर, जो फ्लोर गंदा फैला हुआ है, ये किसने किया है? अमन ने किया है, ये मैम समझ गई थी। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने। शी टोल्ड अमन, उन्होंने अमन को बोला या उन्होंने अमन को बताया। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स टू क्लीन अप द क्लासरूम, उन्होंने अमन को और उसके फ्रेंड्स को बोला पूरा का पूरा क्लासरूम जो है साफ़ करने के लिए। क्लीन अप, उसको सफाई करने के लिए, पूरे क्लासरूम की जो उनकी क्लास थी पूरी की सफाई करने के लिए। जस्ट एज अमन स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, जैसे ही अमन अपनी चेयर से खड़ा हुआ, स्टूड अप मीन्स खड़ा होना, ऊपर खड़े होना, ठीक है। फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से। एंड स्टेप्ड, स्टेप्ड फॉरवर्ड, और उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया। स्टेप मीन्स कदम आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, ठीक है। स्टेप मीन्स कदम और फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाया। हिज फुट, अपना पैर उसने आगे ही बढ़ाया जैसे ही। फैल ऑन द बनाना स्किन, उसका पैर जो है किस पे पड़ गया? बनाना स्किन पे। बनाना स्किन किसने फेंकी थी वहाँ पर? अमन ने ही फेंकी थी। ओके, तो अमन का क्या हुआ? पैर उसके ऊपर, बनाना स्किन के ऊपर जाकर के गिर गया। फिर क्या हुआ? ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन विद अ थर्ड। ही स्लिप्ड, स्लिप मीन्स क्या होता है? फिसल जाना। स्लिप मीन्स क्या होता है? फिसल जाना। वो फिसल गया एंड फेल डाउन, एंड गिर गया विद अ थर्ड, मतलब वो ज़मीन पर गिर गया बहुत ज़ोरों से। थर्ड मीन्स होता है आवाज़ के साथ में जब हम गिरते हैं ना, जैसे धम से जो आवाज़ आती है, आवाज़ के साथ में जो गिरते हैं उसको कहते हैं थर्ड, विद अ थर्ड। वो ज़ोरों से ज़मीन पर गिर गया। ऑल चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ऑल चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर थे, क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चे बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स क्या होता है? खिलखिला करके बहुत ज़ोरों से हंसना, इनटू लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स हंसी के साथ में सभी बच्चे बहुत ज़ोरों से खिलखिला करके हंसने लगे, बहुत तेज़ हंसने लगे, ठीक है। ही स्प्रेंड हिज एंकल एंड स्पेंट द नेक्स्ट 2 days एट होम। स्प्रेंड, स्प्रेंड मीन्स क्या होता है? मरोड़ आना या मुड़ जाना। कभी कभी होता है ना, जब हम कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो हमारे पैर मुड़ जाते हैं। कभी हमारी कलाई जो होती है, रिस्ट जो होती है हमारी, वो मुड़ जाती है, मतलब उसमें पेन जैसा हमें फील होता है। उसको हम बोलते हैं हिंदी में मरोड़ आना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रेंड। ही स्प्रेंड हिज एंकल, जो उसकी एंकल थी, जो उसकी एड़ी थी, वो गिरने की वजह से वो उसमें मरोड़ आ गई, उसमें मोच आ गई। एंड स्पेंट द नेक्स्ट 2 days, और उसने अगले 2 दिन कहाँ बिताए? एट होम, अपने घर पर 2 दिन उसने बिताए, ठीक है। अमन लर्नड अ लेसन। अमन लर्नड, लर्नड मीन्स क्या होता है? सीखा। अमन ने सीखा। लर्न मीन्स होता है सीखना, और लर्न मीन्स होता है सीखा, क्योंकि वो सीखा उसने। अ लेसन, उसने एक हम बोल सकते हैं एक सबक सीखा, या फिर हम बोल सकते हैं उसने एक पाठ सीखा। पाठ भी एक सबक ही होता है। उसने एक सबक सीखा। दैट ही शुड कीप, कि उसको क्या करना चाहिए? हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग क्लीन। अब उसने, अमन ने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर? अमन लर्नड अ लेसन, अमन ने एक पाठ सीखा। दैट कि ही शुड कीप हिमसेल्फ,
उसको अपने आप को साफ़ और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना होगा। सराउंडिंग मीन्स होता है हमारी चारों तरफ, यानी कि हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है, जो भी हम देखते हैं और सीखते हैं, वो हमें सब कुछ क्लीन और साफ़ रखना होगा। सो चैप्टर के अंदर सिंपली हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था, मैं हिंदी में एक बार आपको और डिस्कस कर देती हूँ। इसके अंदर हमने देखा था कि अमन और उसकी जो सिस्टर है आलिया, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे। अमन बहुत लेज़ी था और वो क्या करता है, वो अपना सामान इधर उधर कहीं ना कहीं डालता रहता है। स्कूल जाता है तो वो डर्टी होकर के, उसके नील्स बड़े हुए होते हैं, अनपॉलिश्ड उसके शूज़ होते हैं, वैसा ही स्कूल चला जाता है। बट उसकी जो बहन होती है, सिस्टर जो होती है उसकी आलिया, वो बहुत क्लीन रहती है ना। वो अपने टीथ को भी ब्रश करती है, अपने नील्स को एकदम ठीक रखती है, वो उनको ट्रिम वगैरह करके रखती है और स्कूल में वो बहुत अच्छा बिहेवियर करती है सभी बच्चों के साथ में। और एक दिन क्या होता है, लंच टाइम होता है। सो अमन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लासरूम में खेल रहा होता है। तो क्लास में खेलते खेलते ही वो अपने नैपकिन्स को, रैपर्स को, फ्रूट्स के पील जो होते हैं, जो भी बनाना छील करके, ऑरेंज छील करके बच्चे डाल देते हैं, वो उनको स्कूल में ही अपनी क्लास के अंदर इधर उधर डालता रहता है। यानी कि उसने अपनी क्लास को लिटर कर दिया, यानी कि उसने अपनी क्लास को गंदा कर दिया था, सामान डाल डाल करके। अपने जो भी सामान थे उनके पास में खाने के, उनको डाल डाल के वो गंदा कर देते हैं। बट उसकी बहन जो है आलिया, वो उसको रोकती है, बट वो नहीं सुनता है, अपनी बहन को वो इग्नोर कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, उनका जो पूरा क्लासरूम होता है वो गंदा हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ ही लिया है ना, कि उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जब उनका लंच ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में उनकी बेल बजती है, तो मैम क्लास के अंदर आती है और मैम देखती हैं कि जो क्लास है, क्लासरूम जो है वो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। सो गंदा होने के बाद में मैम क्या समझती हैं, मैम को पता होता है कि हमारी क्लास के अंदर नॉटी बच्चे कौन हैं। तो मैम अमन और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको पनिश करती हैं, उनको बोलती हैं कि ये जो रूम है जो तुमने गंदा किया है, इसको तुम क्लीन करो। अब जब जैसे ही रूम को क्लीन करने के लिए मैम का जो ऑर्डर होता है उसको मानने के लिए अमन खड़ा होता है और अपने पैर को आगे बढ़ाता है, फॉरवर्ड अपने स्टेप को करता है। तो उसका जो पैर होता है वो कहाँ जाता है, वो बनाना की स्किन के ऊपर जाता है, बनाना का जो छिलका होता है उसके ऊपर जाता है और वो उससे स्लिप हो जाता है, वो उससे फैल जाता है। तो उसके वहाँ पर चोट लगती है, जिसके कारण उसको 2 दिन की छुट्टी भी करनी होती है। तो इसके अंदर देखिए क्लास फर्स्ट जो इसका पार्ट है, मैंने डिटेल में आपके साथ में शेयर किया था, अभी सिर्फ मैंने हिंदी आपके साथ में शेयर किया है। सो आप उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर जितने भी जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, इन सब के मीनिंग मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हैं या बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो इन वर्ड्स की आपको मीनिंग याद रखनी है, क्योंकि जब इन वर्ड्स की आप मीनिंग याद रखोगे तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी और आपको चैप्टर जो भी होगा, आपका स्टोरी होगी या जो भी आप रीड कर रहे हो इंग्लिश का, आपको ईजिली उसको समझ में आ जाएगा और आपको वो याद भी रहेगा जब आप उसका हिंदी भी जानेंगे। सो हिंदी जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, छोटे छोटे से ही वर्ड मीनिंग है, बहुत बड़े नहीं है, सिर्फ ये ही 2 वर्ड मीनिंग इसके अंदर है जो थोड़े से बड़े हैं, अदरवाइज़ और सब छोटे हैं। फ्रेंड्स, क्लास 1 के, क्लास 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, चाहे इंग्लिश के हों, ईवीएस के हों, मैथ्स के हों, मैंने सब आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, हिंदी की भी और जनरल नॉलेज का भी मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, ग्रामर का भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।